बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाज़ार, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बड़ा इम्पॉर्टेंट डे होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिटेल क्लाइंट्स के डेटा से। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं ऑलमोस्ट मिक्स्ड, डीआईज भी गए हैं मोस्टली मिक्स टू बुलिश, एफआईज गए हैं वो भी मिक्स गए हैं, मिक्स टू बुलिश बोल सकते हैं इन्हें, और मिक्स टू बियरिश गए हैं हमारे प्रोज। चलिए नेट पोजीशन चेक करते हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स ने काफ़ी अपने लॉन्ग्स जो हैं वो आज कट किए हैं 26,000 के करीब। अब उनकी पोजीशन रह गई है 45,000 लॉन्ग्स। और डीआईएस को देखें तो अभी भी 70,000 शॉर्ट्स पे हैं। एफआईज ने आज लॉन्ग भी ऐड किए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए हैं, तो 18,000 की उनकी बाइंग है। ऑलमोस्ट 55,000 लॉन्ग पे पहुंच गए हैं, कल थे 37,000 के करीब। प्रोज ने भी थोड़ी सी बाइंग की है, बेसिकली शॉर्ट्स कट किए हैं, तो उनके 29,000 के करीब शॉर्ट्स रह गए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो इंडेक्स कॉल का डेटा काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि रिटेलर्स ने थोड़ी बाइंग की है। 2,43,000 का सेल अभी भी है, नेट सेलर वही है मेन अभी। एफआईज की 42,000 की और बाइंग आई है, उनके 2,82,000 इंडेक्स कॉल्स लॉन्ग है इस समय। प्रोज को देखें तो 56,000 का सेल आया है, यानी 39,000 के करीब की उनकी सेलिंग हो गई है अभी। कल तक वो बाइंग में थे। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। तो पुट के डेटा में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है एज़ कम्पेयर टू येस्टरडे। सिर्फ प्रोज ने मेनली थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा करी है। तो कल 2,50,000 सेल में थे, आज 2,68,000 सेल में है, यानी वो कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि बाज़ार अभी और ऊपर जा सकता है। और एफआईज को देखें तो 2,22,000 के करीब वो अपनी पुट्स होल्ड करके बैठे हुए हैं लॉन्ग्स। और रिटेलर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पोजीशन में लॉन्ग है यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर के डेटा में आप देख सकते हो कि एफआईज ने यहाँ पे थोड़ी सेलिंग करी है और 1,06,000 अब उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग बचे हैं। स्टॉक ऑप्शंस के अंदर बुलिश पोजीशन लेके गए हैं वो दोनों जगह पे। स्मार्ट मनी ने किया उसका अपोजिट। चलिए अब एनएसई की साइड पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैश मार्केट का डेटा, फिर बात करेंगे ऑप्शन चेन की। तो डीआईएस आज बाय करके गए 1,400 करोड़ और एफआईज ने आज सेलिंग करी है 386 करोड़ की। यानी डीआईएस आज थोड़ा अच्छी खासी बाइंग करके गए, लेकिन नेट सेलिंग करी है एफआईज ने। यानी बैलेंस जो करीब 1,100 करोड़ या 1,050 करोड़ का जो बाय है वो रिटेलर्स के द्वारा किया गया है, रिटेलर्स एंड प्रोज बोथ इंक्लूडेड। निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। 18,400 पे बाज़ार आज क्लोज हुआ है और ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स की अनवाइंडिंग है यहाँ पे 18,400 पे ही, जो ऑलमोस्ट एट द मनी लेवल है। काफ़ी बड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो हम लोगों को अब यहाँ पे ये देखना होगा, क्योंकि कॉल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और पुट राइटिंग जबकि नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे जो पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जो कॉल राइटिंग हुई है वो निफ्टी के अंदर की गई है मोस्टली। तो ये मेरे लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होगा पहला 18,400। यानी अगर बाज़ार बाई चांस नीचे खुलता है 18,400 के, उसके बाद 18,400 के ऊपर आता है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड प्रेफर करूँगा। 450 को क्रॉस करता है तो फिर 500 के टारगेट के लिए वहाँ पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस है, तो 50-50 पॉइंट के ही टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं अंटिल द लेवल ऑफ 18,600। तो काफ़ी चॉपी रह सकता है इस पीरियड, इस जोन में। बड़ा इजी नहीं होगा बाज़ार के लिए इस लेवल को क्रॉस करना, अनलेस कि कोई बड़ा गैप अप हो जाए और मार्केट उसके लिए जो है अच्छा गैप अप जो है वो इसको क्रॉस कर दे। तो अगर वो सिनेरियो बनता है तो सिचुएशन अलग है, अगर अदरवाइज जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन दिखाई दे रही है यहाँ पे। वहीं एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस पुट राइटर का बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था निफ्टी के अंदर। तो देखिए कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट 18,300 के पुट राइटर्स जो है वो कुछ अनवाइंडिंग भी होते हुए दिखी है। तो 18,400 के नीचे सस्टेन करता है अगर बाज़ार और नीचे का ही प्राइस एक्शन देता है, तो मैं फिर यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड भी प्रेफर करूँगा। यानी मेरे लिए छोटे छोटे टारगेट्स के लिए यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा बड़ा टारगेट मिल सकता है, 18,300 तक भी जा सकता है बाज़ार, और फिर उसके बाद 400 तक भी जा सकता है, माफ़ कीजिएगा 18,200 तक भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन जो है ट्रिकी दिखाई दे रही है। हालांकि इन द मनी पुट्स नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कोई हिडन डेटा तो नहीं है कहीं, कोई पोजीशन ऐसी जो ये छुपा के लेके जो हमारी नज़र से बच रही हो। तो देखिए तो इन द मनी पुट्स यहाँ पे ठीक ठाक हमें दिखाई दे रही है
ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर अगर कुछ डेटा है तो फिन निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो थोड़ी सी अलग होगी, आई एम श्योर। माफ़ कीजिएगा, फिन निफ्टी है। सो 22 नवंबर की जो एक्सपायरी है इसकी, उसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जस्ट टू सी कि अगर यहाँ पे कुछ बिल्डअप हो रहा है तो हम थोड़ा सा देख सकें यहाँ पे भी। तो यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। हालांकि 19,200 पे एक रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस होने पे ही 19,300 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग कर सकते हैं। वहीं एट द सेम टाइम पुट्स जो है वो ठीक ठाक राइटिंग हुई है 19,000 पे, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बनता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। यानी फाइनेंशियल्स एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बेटर परफॉर्म करने चाहिए कंपेरेटिवली, ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, वो और डबल कंफर्म कर देगा अगर हमारा व्यू सही जा रहा है कि नहीं। 42,535 यानी एक अच्छे लेवल को, रेजिस्टेंस को क्रॉस करके क्लोज हुआ बाजार स्पॉट लेवल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4-500 की जो ऑप्शन है यहाँ पे ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है। यानी अगर 4-600 के ऊपर बाजार निकलता है, वैसे तो 4-500 के ऊपर भी अगर नीचे खुलता है तो इसको क्रॉस करता है 42,500 को और सस्टेन करता है, प्राइस एक्शन ऊपर का देता है, तो वहाँ पे भी हम लॉन्ग की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी हर्डल्स हैं, हालांकि एज़ कम्पेयर उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी हर्डल्स हैं यहाँ पे। 600, 700, 700 के बाद थोड़ी हर्डल कम है, देन फिर सीधा 900 तक का टारगेट निकल सकता है। यहाँ पे इन द मनी पुट्स काफ़ी दिखाई दे रही हैं, तो ये थोड़ा सा सिचुएशन गड़बड़ हो सकती है। लेकिन एक बड़ी सपोर्ट खड़ी हुई है 42,500 पे। और जैसे कि हमने देखा कि मेजर जो पुट राइटिंग हो रखी है वो प्रोज के द्वारा की गई है, तो 42,500 एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए 42,500 तक के लिए हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और उस वो भी टूट जाता है तो 42,300, और उसके नीचे फिर जो है गेट खुल जाएंगे बिल्कुल 42,000 तक के लिए। तो ये दोस्तों थोड़ा ध्यान रखने वाला सिनेरियो है। जब तक 42,500 सस्टेन कर रहा है तब तक हम बुल जोन के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बने हुए हैं। इसके नीचे बाजार ज़्यादा देर सस्टेन ना करे तो वो बुल्स के लिए काफ़ी बेटर सिनेरियो रहेगा। 24 नवंबर की भी ऑप्शन चेन हम लोग देख लेते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कहीं कोई हिडन पोजीशन यहाँ पे भी हमें दिखती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ पुट ही दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ डेटा नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा चलते हैं अपने शीट पर और करते हैं कंक्लूजन कि हमें क्या ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। तो डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो लोग वेबिनार में इंटरेस्टेड है वो मुझे मेल कर सकते हैं mithunjha1@gmail.com पर। और बहुत जल्दी मैं एक ऑफलाइन सेमिनार प्लान कर रहा हूँ दिल्ली NCR में, उसके बारे में डिटेल्स आपके साथ बहुत जल्दी शेयर की जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों यहाँ पे दोनों जने स्मार्ट मनी जो है वो डेटा उनका बुलिश साइड पे ही है। इनफैक्ट FIs का कॉल साइड का भी डेटा ठीक ठाक है। प्रोज की भी कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, बट ऐसा लगता है कि मोस्टली निफ्टी के अंदर इन लोगों ने करी है कॉल राइटिंग, जिस तरीके का डेटा सेटअप दिखाई दे रहा है। और वहीं इन लोगों ने सेलिंग भी करी है, और ओवरऑल सेलिंग जो है इनकी कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल्स। और वहीं पुट्स, कुछ ना कुछ पुट्स भी बाय करके गए हैं दोनों, और कुछ इन द मनी पुट्स भी हैं, लेकिन पुट्स बहुत ज़्यादा नहीं होल्ड कर रहे। कॉल कहीं ज़्यादा है, फिर इंडेक्स फ्यूचर भी इनके लॉन्ग ही और आज बड़े हैं FIs के। लेकिन एक ग्रे एरिया थोड़ा सा दिख रहा है कि शॉर्ट्स क्यों क्रिएट किए इन्होंने। सो ये एक थोड़ा सा मुझे रेड फ्लैग क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई सेक्टर होगा जो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। हो सकता है IT सेक्टर कुड भी वन, क्योंकि निफ्टी को ड्रैग करके थोड़ा सा बैंक निफ्टी को अगर ये खड़ा रखें, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, थोड़ा सा भी 42,500 के भी ऊपर रखेंगे तो तब भी पुट राइटर्स जो है वो कमा जाएंगे पैसे, चाहे बहुत बड़ा मूव ना भी आए। और एक चीज़ और देखने वाली है दोस्तों कि ये लगातार अब हमारे स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं FIs के, ये कम होने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत मेरे लिए एक थोड़ा सा परेशानी का जो मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जब इनके स्टॉक फ्यूचर्स बढ़ना शुरू हुए थे तब वहीं से अपमूव स्टार्ट हुआ था, अब ये फिर से घटना शुरू हुए हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपना के चलें। ये वो लेवल्स हैं, अभी मार्केट जिस तरीके से चल रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है, थोड़ा सा सेफ प्ले करने वाले जो है वो वही समझदारी रहेगी।
एक बार ये नंबर दोबारा कंसोलिडेट होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, तो फिर हम लॉन्ग्स को अच्छे से ऐड कर सकते हैं। हालांकि ओवरऑल डेटा देखूँ तो मैं ओवरऑल डेटा का बायस जो है वो मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इस समय न्यूज़ फ्लो जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा आ रहा है। जिस तरीके से आज भी काफ़ी न्यूज़ फ्लो नेगेटिव था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी अपडेट्स शेयर करी। जैसे जैसे अपडेट्स आई, आई होप आप लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिला होगा। 6-7 मैसेज एटलीस्ट मैंने शेयर किया आज। तो जिन लोगों को बेनिफिट मिला प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले कि मैं कंटिन्यूस बेसिस पे वहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज आप लोग के लिए डालता रहूँ और आप लोग का बेनिफिट होता रहे। टेलीग्राम चैनल मेरा एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप लोग कोई भी लिंक जो नीचे दिया हुआ उसको देख करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में जाके मेरा नाम भी टाइप करेंगे, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा, तो वहाँ पे आपको 7300 के करीब अभी लोग सब्सक्राइब हैं, तो वो आपको दिख जाएगा, वही चैनल मेरा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मेरे को ट्रेड क्या लेना है, मैं बड़ा इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सिचुएशन क्योंकि मिक्स दिखाई दे रही है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर लॉन्ग साइड का प्राइस एक्शन ब्रेकआउट दिखाई देता है मुझे, कहीं पे भी खुले बाजार इररेस्पेक्टिव किसी भी लेवल पे खुल रहा है, मुझे लॉन्ग साइड का प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं प्रेफर करूँगा पहली बात तो कि बैंक निफ्टी के अंदर मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। वहीं मुझे शॉर्ट साइड का प्राइस एक्शन दिख रहा है तो मैं निफ्टी के अंदर प्राइस जो है वो शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। अब ध्यान देना है कि जो मेक और ब्रेक लेवल्स मैंने शेयर किए हैं उन लेवल्स के ऊपर निकल रहा होगा बैंक निफ्टी तो लॉन्ग, और जो लेवल्स मैंने निफ्टी के शेयर किए हैं शॉर्ट साइड के वो लेवल के नीचे निकल रहा होगा तो शॉर्ट। ये चीज़ पकड़ के चलनी है, बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है, इसी को फॉलो करके मैंने कल का ट्रेड लेने का मेरा प्लान है। मार्केट चौपी ज़रूर रहेगी, प्रीमियम मीटिंग पूरी रहेगी, क्योंकि कॉल भी राइट हो रखी है, पुट भी राइट हो रखी है। कहीं इनका डेटा बुलिश है, कहीं इनका डेटा बेरिश है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ सेक्टर्स को, क्योंकि अगर इन्होंने बहुत ऊपर लेके जाना था मार्केट को, तो इनको आज पोजीशन जो थी स्टॉक्स की वो थोड़ी सी बुलिश लेके जानी चाहिए थी, वो लगातार 3 दिन से घटनी नहीं चाहिए थी। लेकिन एट द सेम टाइम इनके पास कॉल्स अभी भी ठीक ठाक क्वांटिटी में, यानी अप मूव भी आएगा, लेकिन कोई स्टॉक ऐसे होंगे जो कि अंडर परफॉर्म भी करेंगे। दूसरा रीज़न अंडर परफॉर्मेंस का आप ये भी देख सकते हो कि लगातार रिटेलर्स की कॉल्स की पोजीशन बढ़ती चली जा रही है, तो ये भी चीज़ कहीं ना कहीं रोकने के लिए प्रोज पूरी ताकत लगाएंगे कि बहुत ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर अप्रूव ना आए, क्योंकि इन्होंने वहाँ पे कॉल राइटिंग कर रखी है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं वंस अगेन एक चॉपी एक्सपायरी की तरफ। मेरा व्यू बैंक निफ्टी में बुलिश जब प्राइस एक्शन बुलिश साइड पे आए, और निफ्टी में बियरिश अगर जहाँ पे मुझे निफ्टी में प्राइस एक्शन शॉर्ट साइड का दिखे। इस व्यू के साथ मैं कल ट्रेड का प्लान कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ट्रेड का जो व्यू है और स्ट्रेटजीज़ है और मेरे कमेंट्स हैं जो टेलीग्राम पे जिस तरीके से मैंने शेयर किया आज, वो सब एफर्ट्स आपको दोस्तों अच्छे लग रहे होंगे, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये डिटेल यहाँ पे दे रखी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, इसका बॉटम में बिल्कुल लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।